रात का आखिरी पहर है। नील का पानी गैर मामूली खामोशी के साथ बह रहा है। मिस्र के बुलंद व बाला महल्लात अंधेरे में डूबे खड़े हैं और एक शख्स जो खुद को जमीन का सबसे बड़ा बादशाह समझता है अपने महल के अंदर बेचैनी से चल रहा है। उसके दरबार में हजारों सिपाही मौजूद है, सोने के सुतून, ताकत के निशानात और ऐसी हुकूमत जिसके सामने पूरी कौम कांपती है। लेकिन इस रात फिरौन खौफजदा है क्योंकि उसने एक ख्वाब देखा है, एक ऐसा ख्वाब जिसने उसकी नींद छीन ली है। बनी इसराइल के घरों से निकलती हुई आग और फिर वो आग पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लेती है। नजूमियों को बुलाया जाता है, पुजारियों को जमा किया जाता है और फिर एक फैसला सुनाया जाता है। एक ऐसा फैसला जिससे हजारों माओं की गोदें उजड़ जाएंगी, क्योंकि नजूमी कहते हैं बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत खत्म कर देगा। और फिर मिस्र की गलियों में एक ऐलान गूंजता है, हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दो। लेकिन सवाल यह है, अगर फिरौन इतना ताकतवर था तो फिर वो एक बच्चे से क्यों डर गया? और वो कौन सा लम्हा था जब एक बादशाह जो खुद को खुदा कहता था समंदर की मौजों के सामने बेबस हो गया? ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, ये गुरूर, जुल्म, ताकत और अंजाम की कहानी है। ये कहानी है फिरौन की। इंसानी तारीख में बहुत से बादशाह गुजरे हैं, कुछ इंसाफ की अलामत बने और कुछ जुल्म की निशानी। लेकिन अगर दुनिया के जालिम तरीन हुक्मरानों का जिक्र किया जाए तो एक नाम हमेशा नुमायां नजर आता है, फिरौन। कुरान मजीद में बार बार इसका जिक्र किया गया है, इसकी ताकत का भी, इसके गुरूर का भी और इसके इबरतनाक अंजाम का भी। वो सिर्फ मिस्र का बादशाह नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी कौम से कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये अल्फाज सिर्फ तकब्बुर नहीं थे, ये इंसान के इस गुरूर की आखिरी हद थी जहां इंसान खुद को खुदा समझने लगता है। फिरौन का जमाना कदीम मिस्र की ताकत का जमाना था। वसी महल्लात, बड़ी फौजें, दरियाए नील की दौलत और एक ऐसा निजाम जिसमें बादशाह की बात ही कानून थी। लेकिन इसी मिस्र में एक कमजोर कौम भी रहती थी, बनी इसराइल। वो गुलाम थे, उनसे सख्त मशक्कत ली जाती थी, उनके मर्दों को जलील किया जाता था और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। ये जुल्म सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये एक पूरी कौम को तोड़ने की कोशिश थी। फिर एक दिन इसी मजलूम कौम में एक बच्चा पैदा हुआ, एक ऐसा बच्चा जिसे अल्लाह ने फिरौन के महल में पहुंचा दिया। वही बच्चा जिसे फिरौन अपने हाथों से पालेगा और वही बच्चा एक दिन उसके इख्तिदार को चैलेंज करेगा। ये कहानी सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की जंग नहीं, बल्कि हक और बातिल के दरमियान वो मार्का है जो क़यामत तक इंसानियत को सबक देता रहेगा। कदीम मिस्र दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक। नील के किनारे आबाद ये सरजमीन ज़ाहिरी शान और शौकत से भरपूर थी। बुलंद एहराम, वसी महल्लात और ऐसे दरबार जहां दाखिल होने वाले की सांस रुक जाए। लेकिन उन चमकते हुए महल्लात के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई थी। ये ताकत इंसाफ पर नहीं, जुल्म पर कायम थी। फिरौन खुद को सिर्फ बादशाह नहीं समझता था, बल्कि वो चाहता था कि लोग उसे खुदा माने। लोग उसके सामने झुकते थे, उसके नाम के नारे लगाते थे और जो इनकार करता उसका अंजाम इबरतनाक होता। कुरान बयान करता है कि फिरौन ने जमीन में सरकशी इख्तियार कर ली थी। उसने लोगों को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम कर रखा था और बनी इसराइल को सबसे कमजोर तबका बना दिया था। उनसे सख्त मशक्कत ली जाती थी, ईंटें उठवाना, तामीरात करवाना, खेतों में काम लेना और फिर भी जिल्लत। हर तरफ खौफ का माहौल था। माँ अपने बच्चों को खामोश रहने की तलकीन करती, बाप नजरें झुकाकर चलते, क्योंकि मिस्र में एक ही आवाज बुलंद थी, फिरौन की आवाज। फिर एक दिन वो ख्वाब आया, एक ऐसा ख्वाब जिसने पूरे मिस्र की किस्मत बदल दी। फिरौन घबरा कर उठ बैठा, उसका चेहरा परेशान था।
उसने फौरन अपने नजूमियों और पुजारियों को बुलाया। ख्वाब सुनाया गया और फिर खामोशी छा गई। नजूमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिरकार एक बूढ़ा नजूमी आगे बढ़ा। उसने कहा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और वही तेरी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। ये सुनते ही फिरौन का चेहरा बदल गया। ताकतवर बादशाह जो हजारों फौजियों का मालिक था, अब एक पैदा न होने वाले बच्चे से खौफजदा था। और फिर एक हुक्म जारी हुआ, ऐसा हुक्म जिसने मिस्र को खून में डुबो दिया। बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। सिपाही घरों में दाखिल होते, नौजायदा बच्चों को माओं की गोद से छीन लेते और कत्ल कर देते। चीखें, आंसू और बेबसी। मिस्र की फजा खौफ से भर गई थी। लेकिन इंसान मंसूबे बनाता है और अल्लाह फैसला करता है। इसी जुल्म के दरमियान अल्लाह ने एक बच्चे की हिफाजत का फैसला कर लिया था गया। एक ऐसी हिफाजत जिसका तसव्वुर भी फिरौन नहीं कर सकता था। रात खामोश थी। एक माँ अपने नौमौलूद बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। बाहर सिपाहियों की आवाजें गूंज रही थीं। हर दस्तक मौत की खबर बन चुकी थी। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी। उनके दिल में खौफ था, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक उम्मीद भी। कुरान बयान करता है कि अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाली, बच्चे को दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दो। ये हुक्म इंसानी अक्ल से बालातर था। एक माँ अपने बच्चे को दरिया में कैसे छोड़ सकती है? लेकिन जब ईमान मजबूत हो तो खौफ पीछे रह जाता है। उन्होंने एक संदूक तैयार किया, अपने नन्हे बच्चे को उसमें रखा और फिर कांपते हुए हाथों से उसे नील के पानी पर छोड़ दिया। संदूक आहिस्ता आहिस्ता बहने लगा। मां की आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन अल्लाह की हिफाजत इस संदूक के साथ थी। नील की लहरें उसे बहाते हुए एक ऐसी जगह ले जा रही थीं जहां दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स रहता था, फिरौन का महल। महल के खादिमों ने संदूक देखा, उसे निकाला गया और जब ढक्कन खोला गया तो अंदर एक खूबसूरत बच्चा मौजूद था। उसी वक्त फिरौन की बीवी आसिया वहां पहुंची। उन्होंने बच्चे को देखा और उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने फिरौन से कहा, इस बच्चे को कत्ल न करो, शायद ये हमारे लिए फायदामंद हो या हम उसे बेटा बना ले। फिरौन, जिसने हजारों बच्चों को कत्ल करवाया था, उसी के महल में, उसी के खर्च पर, उसी के मुहाफिजों के दरमियान वो बच्चा परवान चढ़ने लगा, जो एक दिन उसकी तबाही का सबब बनेगा। ये अल्लाह की कुदरत थी। कुरान कहता है, अल्लाह ने मूसा को अपनी निगरानी में परवान चढ़ाया। लेकिन एक और मोजज़ा बाकी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाया का दूध नहीं पी रहे थे। महल में परेशानी फैल गई। तब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घर का पता दूं जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकता है? और फिर अल्लाह ने मां को इसका बच्चा वापस लौटा दिया। वही मां जो चंद दिन पहले आंसुओं में डूबी हुई थी, अब अपने बच्चे को सुकून से दूध पिला रही थी। लेकिन इस बार फिरौन के महल के खर्च पर। वक्त गुजरता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान होने लगे। उनके अंदर ताकत भी थी, गैरत भी और जुल्म के खिलाफ नफरत भी। फिर एक दिन मिस्र की गलियों में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने आने वाले वक्त का रुख बदल दिया। सूरज ढल रहा था। मिस्र की गलियां निस्बतन सुनसान थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में देज हुए तो उन्होंने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं। एक बनी इसराइल में से था और दूसरा किब्ती कौम से। बनी इसराइली ने मदद के लिए आवाज दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने किब्ती को धक्का दिया, लेकिन वो गिरकर मर गया। यह कत्ल जानबूझकर नहीं हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन घबरा गए। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया। लेकिन मिस्र में यह खबर फैल चुकी थी। फिरौन के दरबार में गुस्सा भड़क उठा। अब मूसा अलैहिस्सलाम मतलूब शख्स बन चुके थे। फिर एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए मूसा,
सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहां से निकल जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन मिस्र छोड़कर निकल गए। न कोई सामान, न कोई लश्कर, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। सहरा की लंबी मसाफत, प्यास, थकन और तन्हाई। आखिरकार वो मदीन पहुंचे। वहां एक कुएं के करीब लोगों का हुजूम था और थोड़ी दूर दो औरतें अपने जानवर रोके खड़ी थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की, फिर एक दरख्त के साए में बैठ गए और दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भलाई तू मेरी तरफ नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूं। ये वो लम्हा था जब एक शख्स जो कभी शाही महल में पिला था, अब एक मुसाफिर की तरह बैठा था। लेकिन अल्लाह अपने नबी को तन्हा नहीं छोड़ता। इन्हीं औरतों में से एक वापस आई। उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुलाते हैं। वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खौफ न करो, तुम जालिम कौम से बच आए हो। वक्त गुजरता गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन में कई साल गुजारे और फिर वो लम्हा करीब आने लगा जिसके लिए अल्लाह उन्हें तैयार कर रहा था। सहरा की सर्द रात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ सफ़र कर रहे थे। रास्ता तारीक था, पहाड़ खामोश खड़े थे। फिर अचानक दूर एक आग दिखाई दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं आग के पास जाता हूं, शायद कोई रास्ता मालूम हो जाए। वो आग की तरफ बढ़े और फिर वो लम्हा आया जिसने इंसानी तारीख बदल दी। वादी तवा, एक मुक़द्दस मकाम, और वहां अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा। उन्हें नबूवत अता की गई। उन्हें हुक्म मिला, फ़िरौन के पास जाओ क्योंकि वो सरकश हो चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे भाई हारून को भी मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और फिर दो भाई हक का पैगाम लेकर दुनिया के सबसे बड़े जालिम के दरबार में दाखिल हुए। फ़िरौन अपने तख्त पर बैठा था, दरबारी खामोश खड़े थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। फ़िरौन हंस पड़ा। उसने कहा, क्या हमने तुम्हें अपने महल में नहीं पाला? क्या तुमने एक शख्स को कत्ल नहीं किया था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो गलती में हुआ था, फिर अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की। लेकिन फ़िरौन का गुरूर कम न हुआ। उसने कहा, रब्बुल आलमीन कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो जो आसमानों और ज़मीन का रब है। फ़िरौन ने दरबारियों की तरफ देखा और मजाक उड़ाने लगा। फिर उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाला और वो एक अजीम अजदा बन गया। दरबार में खौफ फैल गया। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला और वो रोशन हो गया। ये मौजिज़ात थे, वाज़ेह निशानियां। लेकिन जब इंसान का दिल हुरूर से भर जाए तो वो सच देखकर भी इनकार करता है। फ़िरौन ने कहा, यह जादू है, और फिर उसने मिस्र भर के जादूगरों को जमा करने का हुक्म दे दिया। मिस्र में ऐलान हो चुका था, एक अजीम मुकाबला होने वाला था। एक तरफ शाही जादूगर और दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। लोगों का हुजूम जमा होने लगा। बाजार बंद थे, गलियां भर चुकी थीं। हर शख्स इस मंजर को देखना चाहता था। जादूगर आए, वो पुरएतमाद थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो जीत जाएंगे। उन्होंने फ़िरौन से पूछा, अगर हम कामयाब हो गए तो क्या हमें इनाम मिलेगा? फ़िरौन ने कहा, न सिर्फ इनाम बल्कि तुम मेरे मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। मुकाबला शुरू हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाली। लोगों को यूं महसूस हुआ जैसे सांप दौड़ रहे हों। ये अजीम जादू था, एक लम्हे के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी हल्की सी घबराहट पैदा हुई, लेकिन फौरन अल्लाह की वही आई, डरो मत, तुम ही गालिब रहोगे।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाला और फिर एक हैरान कुन मंजर सामने आया। असा एक हकीकी अजदे में बदल गया और उसने जादूगरों के तमाम धोखे निगल लिए। लोग हैरत से चीख उठे, लेकिन सबसे बड़ा सदमा जादूगरों को हुआ। वो फौरन सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। ये वो लोग थे जो जादू के माहिर थे। वो समझ गए थे कि ये जादू नहीं, अल्लाह की निशानी है। फिरौन गुस्से से कांप उठा। उसने कहा, तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए? मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन ईमान दिल में उतर चुका था। जादूगरों ने कहा, हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। यह मंजर फिरौन के लिए खतरनाक था, क्योंकि पहली बार उसकी ताकत के सामने लोग झुके नहीं थे। फिर जुल्म का एक नया दौर शुरू हुआ। ईमान वालों को सजा दी जाने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर दबाव बढ़ा दिया गया, लेकिन मौजिज़ात का सिलसिला जारी रहा। कहत आया, टिड्डी दिल आया, जूई फैल गईं, मेंढक हर जगह भर गए और पानी खून में बदल गया। हर बार फिरौन कहता, ए मूसा, अपने रब से दुआ करो, हम ईमान ले आएंगे। लेकिन जब अजाब हट जाता, वो दोबारा इनकार कर देता। ये सिर्फ जिद नहीं थी, ये गुरूर की इंतहा थी। मिस्र की फजा बदल चुकी थी। लोग खौफजदा थे। मौजिज़ात मुसलसल जाहिर हो रहे थे, लेकिन फिरौन अब भी अपने तख्त से चिमटा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इख्तदार उसके हाथों से फिसल रहा है। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सब्र की तलकीन कर रहे थे। बनी इसराइल बरसों के जुल्म से थक चुके थे। उनमें से बाज कहने लगे, हमें तो मूसा के आने से पहले भी तकलीफ थी और अब भी तकलीफ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें जमीन में इख्तदार दे। फिर वो रात आई जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। रात की तारीकी में हजारों बनी इसराइली खामोशी से निकलने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब खौफ के आलम में सफर कर रहे थे। लेकिन सुबह होते ही खबर फिरौन तक पहुंच गई। उसका गुरूर जख्मी हो गया। उसने फौरन लश्कर जमा किया। घोड़े दौड़ने लगे, हथियार उठाए गए और एक अजीम फौज बनी इसराइल के पीछे रवाना हो गई। सहरा में सफर जारी था। फिर अचानक सामने समंदर आ गया और पीछे फिरौन का लश्कर नजर आने लगा। बनी इसराइल घबरा गए। उन्होंने कहा, हम तो पकड़े गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ये ईमान की वो कैफियत थी जो ज़ाहिरी हालात से बड़ी होती है। सामने समंदर था, पीछे मौत खड़ी थी, लेकिन अल्लाह का वादा करीब था। तेज हवा और समंदर की बुलंद लहरें, बनी इसराइल खौफ से कांप रहे थे। फिरौन का लश्कर करीब आ चुका था। घोड़ों की टापें सनाई दे रही थी, सिपाहियों के हथियार चमक रहे थे। और इसी लम्हे अल्लाह की वही आई, ए मूसा, अपना आसा समंदर पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा उठाया और समंदर पर ज़र्ब लगाई। फिर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर इंसान की अकल हैरान रह जाए। समंदर फट गया, पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ते बन गए। तेज हवाएं चल रही थी। पानी बुलंद दीवारों की तरह दोनों तरफ खड़ा था और समंदर के अंदर रास्ता ऐसे जाहिर हुआ जैसे सहरा में कोई शाहराह बन गई हो। ये अल्लाह की कुदरत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ समंदर के अंदर दाखिल हो गए। दाएं तरफ पानी की दीवारें, बाएं तरफ पानी की दीवारें और दरमियान में खुश्क रास्ता। बनी इसराइल खौफ और हैरत के आलम में तेजी से आगे बढ़ने लगे। बच्चे अपनी माँओं से लिपटे हुए थे, बूढ़े कांपते कदमों से चल रहे थे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर यकीन था। दूसरी तरफ फिरौन ये मंजर देख रहा था। उसे रुक जाना चाहिए था। उसे समझ जाना चाहिए था कि ये इंसान का काम नहीं।
लेकिन गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। उसने चीख कर अपने लश्कर को हुक्म दिया, इनके पीछे दाखिल हो जाओ। हजारों सिपाही समंदर के अंदर उतर गए। घोड़े दौड़ने लगे। लोहे के हथियार पानी की नमी में चमक रहे थे। फिरौन अपने शाही घोड़े पर सवार अब भी खुद को नाकाबिल शिकस्त समझ रहा था। वो समंदर के दरमियान पहुंच गया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल समंदर के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। फिर अचानक आसमान पर गरज सुनाई दी। हवा का रुख बदल गया और अल्लाह का हुक्म आ गया। समंदर वापस मिल गया। एक खौफनाक शोर बुलंद हुआ। पानी की दीवारें टूट पड़ीं। दीव कामत लहरें लश्कर पर गिरने लगे। घोड़े बहने लगे। सिपाही चीखने लगे। लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई किसी को नहीं बचा सकता था। फिर वो लम्हा आया जब फिरौन ने पहली बार मौत को अपने सामने देखा। उसके चेहरे का गुरूर टूट चुका था। वो शख्स जो कभी अपने दरबार में सीना तान कर कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, आज पानी की एक मौज के सामने बेबस था। समंदर की लहरें बुलंद हो रही थीं। घोड़े बदक रहे थे। सिपाही चीख रहे थे। लोहे की जरहें पानी में डूब रही थीं। हर तरफ खौफ ही खौफ था। फिरौन अपने घोड़े को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी मुसलसल बुलंद होता जा रहा था। उसने इधर उधर देखा। उसका अजीम लश्कर, जो कभी मिस्र की ताकत समझा जाता था, अब मौजों में बिखर रहा था। कुछ सिपाही मदद के लिए पुकार रहे थे, कुछ पानी में गायब हो रहे थे और कुछ अपने हथियार छोड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब कोई रास्ता बाकी नहीं था। पानी फिरौन के सीने तक पहुंच चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों में पहली बार वो खौफ था जो एक कमजोर इंसान की आंखों में होता है। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो खुदा नहीं, वो सिर्फ एक इंसान है, एक बेबस इंसान। फिर इसी हालत में डूबते हुए फिरौन चीखा, मैं ईमान लाया कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं मुसलमानों में से हूं। लेकिन ये ईमान खौफ की वजह से था। वो ईमान जो मौत सामने देख कर लाया जाए कबूल नहीं होता। कुरान बयान करता है कि अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद फैलाने वालों में शामिल था। फिर एक अजीम मौज उठी। पानी का एक ताकतवर रेला आया और फिरौन मुकम्मल तौर पर लहरों के अंदर गायब हो गया। उसका ताज, उसकी ताकत, उसकी सल्तनत सब समंदर के नीचे दफन हो गए। चंद लम्हों बाद समंदर दोबारा पुरसुकून होने लगा। वही समंदर जो चंद लम्हे पहले एक अजीम मोजज़ा बन चुका था। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल खड़े थे। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि अल्लाह ने किस तरह एक कमजोर कौम को बचाया और दुनिया के सबसे बड़े जालिम को तबाह कर दिया। लोग हैरत में थे, कुछ रो रहे थे, कुछ सजदे में गिर गए, क्योंकि बरसों के जुल्म के बाद आज आजादी का दिन था। रिवायात में आता है कि जब फिरौन डूबने लगा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने समंदर की मिट्टी उसके मुंह में डाल दी। कहीं ऐसा न हो कि रहमत इलाही उसके आखिरी अल्फाज की वजह से उसे मोहलत दे दे। लेकिन अल्लाह का फैसला हो चुका था। फिरौन खत्म हो चुका था। फिर अल्लाह ने एक और अजीब फैसला फरमाया। फिरौन की लाश को महफूज रखा गया। कुरान कहता है, आज हम तेरे जिस्म को महफूज कर देंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बन जाए। सदियां गुजर गईं, सल्तनतें बदल गईं, बादशाह आए और चले गए, लेकिन फिरौन की लाश आज भी इंसान को याद दिलाती है कि गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही होता है। वो शख्स जो खुद को खुदा कहता था, आखिरकार एक लाश बनकर रह गया। ये सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, ये जुल्म के खात्मे का ऐलान था, ये गुरूर के डूबने का मंजर था, और ये उस हकीकत की गवाही थी कि जमीन और आसमान की असल बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है। फिरौन की कहानी सिर्फ माजी का एक वाकया नहीं, ये हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है। ताकत, दौलत, इक़्तिदार अगर इंसान को अल्लाह से दूर कर दें
तो वही अंजाम सामने आता है जो फिरौन का हुआ। फिरौन समझता था कि उसकी सल्तनत हमेशा रहेगी। वो समझता था कि कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन एक लम्हा आया और सब खत्म हो गया। ये दुनिया आर्जी है, असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो नामुमकिन रास्ते भी खुल जाते हैं। एक कमजोर बच्चा जो संदूक में बहा दिया गया था, वही एक दिन जालिम सल्तनत के सामने खड़ा हुआ। ये अल्लाह की तदबीर थी। आज भी दुनिया में जुल्म मौजूद है, गुरूर मौजूद है। लोग ताकत के नशे में दूसरों को कमजोर समझते हैं, लेकिन तारीख गवाह है, जुल्म हमेशा नहीं रहता और हक को मिटाया नहीं जा सकता।